दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम कैन के भेंट के विषय में बातें करेंगे और जानेंगे कि कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई, और यह भी जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार के भेंट को पसंद करता है। कैन और हाबिल की कहानी हम बाइबल के प्रारंभिक पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 4 पद संख्या 1 से 9 में पाते हैं। कैन और हाबिल दो सागे भाई थे जो आदम और हवा की संतान थे। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। बाइबल में पहली बार परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विषय में पाया जाता है तो वह उत्पत्ति की पुस्तक में ही पाया जाता है, जहां आदम के दो पुत्र परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए गए। कैन खेती बाड़ी करने वाला एक किसान था, दूसरी ओर हाबिल भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। इस कारण से दोनों ने अपने अपने कामों के अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद देने और धन्यवादी भेंट के रूप में जो कुछ उनके काम थे और जो कुछ उनके पास था उसके अनुसार वे परमेश्वर के पास लेकर गए। मतलब कैन फल और सब्जियां लेकर गया था और हाबिल भेड़ का बच्चा लेकर गया था। लेकिन जब दोनों ने परमेश्वर को अपनी अपनी भेंट चढ़ाई तो आश्चर्य की बात यह थी कि हाबिल और उसकी भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, लेकिन कैन को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण से कैन को बड़ा क्रोध आया और वह हाबिल से जलने लगा। और यह क्रोध यहाँ तक बढ़ गया कि कैन ने मार्ग में हाबिल की हत्या ही कर दी, अपने ही भाई को मार डाला। कैन की भेंट बाइबल में किसी मनुष्य की पहली हत्या का वर्णन करता है। अब सवाल उठता है, कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई? क्या परमेश्वर शाकाहारी अर्थात साग पात या फल सब्जियां पसंद नहीं करता, या परमेश्वर मांसाहारी जैसे चिकन या मटन पसंद करता है? ऐसी बात नहीं है। वो कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता या तुझसे नहीं मांगता। जंगल के सारे जानवर मेरे ही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे सब नारियल के पेड़ और सारी चीज़ें जो लोग परमेश्वर को चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई। ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ परमेश्वर ही का है। हम उसकी चीज़ें उसी को देकर उसे खुश नहीं कर सकते। तो फिर क्या बात है कि परमेश्वर ने एक ही भेंट को ग्रहण क्यों किया और दूसरे अर्थात कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई? उत्तर प्रश्न में ही छिपा है। हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की गई? आप बाइबल के ये वचन धीरे धीरे पढ़ें, आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन संख्या 4। यहोवा ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया और कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर ने पहले क्या ग्रहण किया? भेंट को नहीं, पहले हाबिल को ग्रहण किया। इसका मतलब है, यदि परमेश्वर को कोई मनुष्य पसंद नहीं तो परमेश्वर उसकी आराधना या उसकी भेंट को भी पसंद नहीं करता। यह भेंट चढ़ाने वाले की नियत या उसके स्वभाव पर निर्भर है। बाइबल कहती है
कैन का स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया गया। आप नए नियम में मार्कुस रचित सुसमाचार के अध्याय 12 के पद संख्या 41 से 43 में देखें तो एक विधवा स्त्री ने मंदिर में 2 दमड़े चढ़ाई थी, बाकी लोगों ने बहुत सा धन चढ़ाया होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा इस विधवा ने दिल की खराई से जो कुछ उसके पास था उसे चढ़ाया। प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारी भेंट को नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 23 व 24वें पद में प्रभु कहता है, यदि तो अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 4 के 7वें वचन में कैन से पूछा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि कैन का जीवन भला नहीं था, उसके काम परमेश्वर की दृष्टि में भलाई के नहीं थे। आइए अपने आप को जांचें और देखें क्या मेरे काम परमेश्वर की दृष्टि में उसकी नज़र में भलाई के हैं या नहीं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के पास जाएं और उसे अपने आराधना स्तुति या भेंट चढ़ाएं, स्मरण रखें परमेश्वर हमारी भेंट या आराधना का भूखा नहीं है, लेकिन वह हमारे स्वभाव को चाहता है, हमारे जीवन हमारे चरित्र को पवित्र बनाना चाहता है। वह हमारे दिल को देखता है और हमें आशीषित करता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग आशीषित हुए होंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।